ईरान को एक मौका और दें, अरब क़यादत ने ट्रंप को मना लिया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप को ईरान पर हमला न करने पर कायल किया। तुर्की और मिस्र ने भी ट्रंप से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। ईरान के खिलाफ कार्रवाई न होने से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अभी सवाल यह है कि कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए या छोटी। जाती तौर पर वो बड़ी कार्रवाई के हामी हैं। उधर अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद की। पाक आर्मी और अमरीकी फौज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट में जारी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर और आला अस्करी हुक्काम का दौरा। शुरका को मश्क के दायरा-ए-कार, मकासिद और तरीक़ा-ए-कार पर ब्रीफिंग। मेहमानों ने दोनों अफवाज की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मरकज़ से आवाम को मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ खिदमात दी जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। इसी तरह के मराकज़ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आए आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसान खिदमत मराकज़ में आलमी मयार की खिदमात दी जाएंगी। हर 3 माह इसकी कारकर्दगी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। पाकिस्तान में हुकूमती खिदमात के इकोसिस्टम को बदलने के लिए कोशिश है। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालफिन को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बता दी। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध हुकूमत हर सेक्टर में बेहतरीन इक़दाम कर रही है। सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज़ थी। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत आलमी उमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में पाक बरतानी उमूर भी ज़ेरे गौर आए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली और किसी पार्टी रहनुमा की मुलाकात न हुई। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा जेल के बाहर पहुंचे थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके हैं। यकीन है अदालतों से ही हमें इंसाफ मिलेगा। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी बोले कि 4 हफ्तों से किसी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ जेल में थे तो उन्हें मुलाकातों की इजाज़त थी। हमारी किसी इदारे के साथ जंग नहीं है। हम नहीं चाहते जमहूरियत डिरेल हो। बानी पीटीआई को इक्तिदार में लाने वाले दोबारा चाहते हैं वो इक्तिदार में आए। ये लोग चाहते हैं मुल्क उनके ताबे हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। बाहर बैठे नाम नेहाद पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में बेहतरी नहीं चाहते। ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात की हामी हैं। ये वतन अजीज को महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन आज भी न आया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुशावरती अमल मुकम्मल। अपोजिशन इत्तेहाद के महमूद अजगज़ई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी से मुलाकात मुज़ाकिरात से मशरूत करने से मुज़ाकिरात नहीं होंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई। रैंकिंग में बेहतरी कामयाबी पेशरफ्त जारी रहेगी। पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है।
पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त, मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा कि ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर लौट दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। फितनौल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद मेजर अनवर काकड़ के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद के बेटे का HSN कॉलेज में दाखिला कराया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपए का इजाफा। 10 रोज में फीमन गंदम 3700 रुपए से बढ़कर 4400 रुपए की हो गई। रावलपिंडी में 4800 और लाहौर में गंदम फीमन 4450 रुपए में फरोख्त होने लगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है गंदम की किल्लत के बायस आटे की कीमत में इजाफा हुआ। पंजाब से गंदम आटे की तरसील में रुकावटें। सेक्रेटरी खुराक खैबर पख्तूनख्वा का विफाक को खत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ, मोहम्मद आसिफ और मरीम नवाज ने तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का दौरा भी किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबे में गैस बहरान पर सख्त बरहमी का इजहार। PPL और सुई सदरन गैस कंपनी को फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म। वज़ारत तवानाई की जानिब से बलोचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन पर इजहार तशवीश। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का फैसला। कहा अवाम शदीद तकलीफ में है, हम खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की कराची के इलाके सोहराब गोठ आमद। पार्टी रहनुमाओं समेत जांबहक होने वाले कारकुन बिलाल महसूद के घर गए। जांबहक कारकुन के वरसा से इजहार ताज़ियत की और फातिहा खानी की। ग्रीनलैंड से मुतालिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकता। अमरीकी सदर का कहना है नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। उधर वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर और अमरीकी सदर के दरमियान आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। मारिया कोरिना मचाडो और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ लंच भी करेंगे। ग्रीनलैंड को अमेरिका से बचाने के लिए यूरोप एक हो गया। फ्रांस का ग्रीनलैंड में मुश्तरका फौजी मार्च ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के लिए फौजी दस्ता भेजने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि यूरोप अपने दिफा के लिए मुत्तहद है। जारहाना सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी इत्तेहादी को नुकसान पहुंचा तो उसके नताइज ऐसे होंगे जिनका कोई तसव्वुर नहीं कर सकेगा। फौजी हुकाम के मुताबिक मिशन में पहाड़ी जंग के दस्ते शामिल होंगे। फ्रांस के अलावा डेनमार्क, स्वीडन और जर्मनी भी ग्रीनलैंड में फौजी मशकों में हिस्सा लेंगे। डेनमार्क ने फौजी यूनिट्स तैनात कर दिए। ग्रीनलैंड के वजीर खारिजा बोले, ग्रीनलैंड अमेरिका की मिल्कियत नहीं बनेगा। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड खरीदे तो इसकी लागत 700 अरब डॉलर तक हो सकती है। माहिरीन और हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को यह तजवीज़ तैयार करने का कहा गया। व्हाइट हाउस का कहना है यह मंसूबा सदर ट्रंप की कौमी सलामती की तरजीह में शामिल है। रूसी सदर का आलमी तनाज़ात में तेजी से इजाफे पर इज़हार तशवीश। पुतिन का कहना है कि देरीना तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। दुनिया में नए तनाव की मराकज़ उभर रहे हैं। मसाइल के हल की तलाश खत्म हो रही है। ये सूरत हाल बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है।
अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एहलकार खातून पर टूट पड़े, कार से घसीट कर निकाला और गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की वीडियो वायरल। मिनीसोटा में वफाकी इमिग्रेशन एहलकारों ने फायरिंग करके वेनेजुएलियन शहरी को जख्मी कर दिया। फायरिंग के बाद मैंने पुलिस में शदीद एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस और फ्लैश बम का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर का कहना है मिनीसोटा में बलवाइयों के हमले न रुके तो कार्रवाई होगी। करप्ट रियासती रहनुमा कानून पर अमल नहीं कर रहे, हमले न रुके तो इलाके में फौज तैनात कर देंगे। हिंदू इंतहा पसंदों का कश्मीरी मुसलमान तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़। मकबूजा कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया। अल जजीरा के मुताबिक मुसलमान तलबा के दाखिले पर दाएं बाजू के हिंदुओं का एहतजाज मेडिकल कॉलेज बंद होने की वजह बना। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की मंजूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का जवाब बनाकर वापस ली। इंग्लैंड के इलाके डेवन में दूसरी जंग अजीम के बम बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक बम मिलने के मकाम के अतराफ 400 मीटर के इलाके को बंद कर दिया गया। बमों को नाकारा बनाने के लिए बम डिस्पोजल टीम्स मौके पर मौजूद।